ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। तो बेटा आज हम मैथ्स में यूनिटरी मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी मैथ्स में एक्सरसाइज है 8th डी, जिसमें यूनिटरी मेथड के कई सम्स आप देखोगे। सो आपको मेनली यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको दिया है, वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। जब भी आपको किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होती है तो जो टोटल नंबर ऑफ जो आपको टोटल गिवन क्वांटिटीज़ है उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से। यानी कि अगर आपको किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है तो आप टोटल वैल्यू बता दो सभी क्वांटिटीज़ की और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आपने करना है। तो ये तो इसका फॉर्मूला है। इस तरह के सम्स देखो हम कैसे करेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट सम क्या है आपका, चैप्टर का नेम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज है आपकी 8th डी और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स इज ₹81, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। यहाँ पे आपको 9 पेंसिल्स की कॉस्ट दे रखी है और आपने 1 पेंसिल की कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ एक, कि जब भी हम ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो हमेशा क्या होगा वहाँ पर, डिवाइड। यानी कि ये जो 9 पेंसिल्स हैं ये आपको ज़्यादा दे रखी है और आपने कॉस्ट किसकी बतानी है, सिर्फ 1 पेंसिल की। तो हम यहाँ पे 81 से 9 को डिवाइड करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, और अभी आपने पढ़ा था ना फॉर्मूले में भी कि अगर एक वैल्यू की कॉस्ट निकालनी है तो आपको टोटल कॉस्ट उसके डिवाइड में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अगर आप किसी एक क्वांटिटी की कॉस्ट निकालना चाहते हो तो टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। तो देखो हमें गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ, तो आपको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए पहले से। आपको गिवन है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स इज़ ₹81। तो देखो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹81। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो देखो जो 9 पेंसिल्स की कॉस्ट है वो है आपकी 81 और 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 81/9। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ जाते हो तो हमेशा क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट से टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया जाता है। तो 81/9 किया। अब देखो 9 की टेबल पे ये कट होगा, सो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 9 ज़ा 81। सो ₹9 इसका आंसर है। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट आपको क्या मिली, ₹9। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1690, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ। अब देखो ये यूनिटरी मेथड का भी यूज़ होगा और बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। आपको क्वेश्चन सेकंड दिया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹1690। आपको 13 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है और आपसे 8 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट पूछी है। देखो बेटा क्या होगा इसमें, आइए देखते हैं। हमें गिवन क्या है, 13 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट आपको दी है 1690। देखिए नेक्स्ट पेज इसका। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें गिवन था लास्ट क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू
₹1690। अगर 13 मीटर की कॉस्ट इतनी है तो 1 मीटर की कितनी आ जाएगी? सो ये भी आपको मिलेगा डिवाइड करके, बिकॉज यूनिटरी मेथड आपको क्या बताता है, जब भी आप किसी एक क्वांटिटी की कॉस्ट निकालते हो तो आप टोटल कॉस्ट से उसको डिवाइड करते हो। सो 13 मीटर क्लॉथ जो है उसकी कॉस्ट आपको दी है ₹1690। तो यहाँ से 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1690 बाय में किया हमने 13। सो ये तो आई आपकी 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपने 8 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट बतानी है। तो अगर 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आपकी आ रही है 1690 बाय 13, तो 8 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या आ जाएगी? अब देखो यहाँ वो 1 से किसकी तरफ जा रहा है? 8 की तरफ। जब भी कम क्वांटिटी से ज़्यादा की तरफ आप जाते हो तो वहाँ आता है मल्टीप्लाई। ज़्यादा से कम आओगे तो डिवाइड, कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई। अब मैं आपको डेली यूज़ का एग्जांपल दूं, जैसे मान लो एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 10 पेन की कितनी आ जाएगी? सो 10 पेन्स की तो 50 आ जाएगी। सो जब आप सिंगल पेन था तो दैट मीन्स वो कम क्वांटिटी थी। अब आपको मैंने 10 पेन्स बोल दिए तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो जब भी कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं वहाँ होता है मल्टीप्लाई। तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आपको निकाल लिया आपने 1690 बाय 13। तो 8 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1690 बाय 13 इंटू में 8। तो देखो इसको कट कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ये 13 के टेबल पे हमने इसको कट किया। सो 13 1 जा 13 एंड 13 ऊपर देखो 1690 कैसे कट हो रहा है। 13 1 जा 13, 16 में से 13 गए सो आपको मिला 3। सो नेक्स्ट आपका बन गया 39। सो 13 3 जा 39 और एक आ गई आपकी 0। सो ऊपर मिला आपको 130 और मल्टीप्लाई में लगा है 8। तो आप 130 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1040। दैट मीन्स ₹1040। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, ये भी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको दिया है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज ₹13.50 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ व्हीट। देखो बेटा आप डायरेक्ट कभी ना निकालना। जैसे आपको 5 किलोग्राम दिया है, 5 किलोग्राम की कॉस्ट आपको दे रखी है व्हीट की और आपसे 8 किलोग्राम की पूछी है, तो आप पहले 5 किलोग्राम की तो आपको गिवन है, आप पहले निकालोगे 1 किलोग्राम की कितनी आएगी, उसके बाद आप बताओगे कि 8 किलोग्राम की कॉस्ट यहाँ कितनी आएगी। देखो दोबारा से हमें क्या गिवन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज ₹30.50। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज ₹30.50। तो अगर हम यहाँ 1 किलोग्राम की कॉस्ट निकालें तो जब भी 1 क्वांटिटी की कॉस्ट निकाली जाती है तो हमेशा क्या होता है, डिवाइड। सो कॉस्ट लिखा हमने 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट की है ₹30.50। देन कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज इक्वल टू ₹30.50 बाय 5। तो कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ व्हीट कितना आ जाएगा, तो 8 को इस टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹30.50 बाय 5 इंटू 8। तो देखो ध्यान से ऊपर 30.50 है तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट्स है, तो जब भी पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो नीचे 20 वाली टर्म लगेगी। दैट मीन्स यहाँ 100 लगाएंगे डिवाइड में। हमने लिखा 3050 अपॉन में 5 इंटू 100 इंटू में है आपके पास 8। तो देखो पहले 5 की टेबल पे हमने एक 0 से एक 0 कट, जो डिनोमिनेटर में 100 की 0 है उससे हमने 3050 की एक 0 कट कर दी। उसके बाद 5 की टेबल पे हमने 305 को कट किया। दैट मीन्स 5 6 दा 30 एंड 5 1 जा 5। सो आपको मिला यहाँ पे 61 इंटू 8 और इसके डिवाइड में बचा है 10।
तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा ₹408/10, दैट मीन्स ₹40.8। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 मिनट्स। अगर कोई ट्रेन 25 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 किलोमीटर का, तो वो 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो पहले 1 मिनट का डिस्टेंस निकालेंगे, बाद में आपको पता लगेगा कि 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो जो गिवन है आपको कि ट्रेन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में करती है, 25 मिनट्स में। तो लिखा हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 25 मिनट्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, दोबारा देखिए इसमें क्या दिया है आपको, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन 25 मिनट्स, वो आपको दिया है 20 किलोमीटर। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें, अगेन यूनिटरी मेथड आ गया, दैट मीन्स डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन 1 मिनट इज इक्वल टू आ जाएगा 20/25। तो यहाँ भी हम 20 से राइट वाली टर्म को लेफ्ट वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, बिकॉज यूनिटरी मेथड है। तो 1 मिनट में ट्रेन कितना डिस्टेंस करती है कवर, तो आप लिखो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो वो आ गया 20/25। तो ये 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखो बेटा यहाँ आप 1 मिनट से किसकी तरफ जा रहे हो, 5 मिनट्स की तरफ। जब भी हम कम वाली क्वांटिटी से ज़्यादा वाली क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो ये आपको आएगा 20/25 और मल्टीप्लाई में आपने क्या कर दिया यहाँ पे 5। सो आपने करना है यहाँ पे 5 की टेबल पे कट होगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। तो आपको मिला यहाँ पे 4/5 इंटू में 5, तो 5 से 5 कट किया, सो टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बेटा, इफ़ 996 पर्सन कैन ट्रैवल इन 12 बसेस, हाउ मैनी पर्सन्स कैन ट्रैवल इन 8 बसेस। अगर 996 पर्सन ट्रैवल करते हैं 12 बसेस में, तो 8 बसेस में कितने पर्सन ट्रैवल कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो ना, अगर बसेस कम होंगी तो उसके अंदर लोग भी कम आ पाएंगे। दैट मीन्स हमें ये तो यहाँ एक हिंट मिल गया कि जितनी ज़्यादा बसेस होंगी उसके अंदर उतने ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, और जितनी कम बसेस हो जाएंगी तो उसके अंदर लोग भी कम आ पाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होगा। सो देखो हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। सो आपने लिखा नंबर ऑफ पर्सन्स इन 12 बसेस, वो आपके कितने आए 996, और नंबर ऑफ पर्सन्स इन 1 बस, देखो यूनिटरी मेथड अगेन, अगर 12 बसेस में कितने पर्सन आते हैं 996, तो 1 बस में कितने पर्सन आएंगे, तो इसको डिवाइड किया 996 बाय में 12, तो नंबर ऑफ पर्सन इन 8 बसेस। अब देखो फिर से 1 से 8 की तरफ जा रहे हो आप, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हो। सो नंबर ऑफ पर्सन इन 8 बसेस इज इक्वल टू 996 बाय 12 और मल्टीप्लाई में आ गया 8। तो देखो बेटा हमने किस पे कट किया इसको, 4 की टेबल पे। ऊपर है 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। सो ये आपको मिला 996 इंटू 2 बाय में आ गया 3। अब इसको हमने 3 की टेबल पे कट किया, सो 3 1 ज़ा 3, ऊपर आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। तो आपको मिला ऊपर 332, मल्टीप्लाई में है 2, इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 664।
सो बेटा आज यूनिटरी मेथड के हमने क्वेश्चंस किए हैं, कल हम एक इन्वर्स प्रोपोर्शन को भी डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को 2 से 3 टाइम्स देखें और इन सम्स को अपनी फेयर नोटबुक में भी सॉल्व करें और इनकी रिवीजन करें। ये यूनिटरी मेथड आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।